चलिए फ्रेंड्स, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 एंड द बैलेंस शीट ऑफ प्रीमियर ट्रेडिंग कंपनी एज एट दैट डेट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ लेजर बैलेंसेस। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस आप खुद बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका डेबिट बैलेंस होता है उसे आप डेबिट साइड में लिखेंगे, जिसका क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। आप कहें तो मैं आपको चलो बता देता हूँ। कैपिटल है क्रेडिट बैलेंस, बिल्स रिसीवेबल डेबिट बैलेंस, वेजेस एक्सपेंस है डेबिट डेबिट क्रेडिट, परचेजेस डेबिट क्रेडिट, ये आपका डेबिट डेबिट, ये भी डेबिट, रिपेयर्स डेबिट, फर्नीचर डेबिट, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी एसेट होते हैं, ये दोनों भी डेबिट रहेंगे। ड्राइंग्स डेबिट है, सैलरीज डेबिट है, क्रेडिट, रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न, तो ये डेबिट होगा, ध्यान रखिएगा। सेल्स जो है क्रेडिट है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट है, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल ये आपका डेबिट है, इंश्योरेंस आपका डेबिट है, बैंक का डेबिट बैलेंस, बैड डेट का डेबिट बैलेंस, आउटपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी आपकी लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस, बस। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस का टोटल कितना यहाँ पे लिखा है 571300। तो मैं एक काम करता हूँ, चलिए डेबिट साइड का एक बार टोटल करके देख लेता हूँ कि इतना आ रहा है कि नहीं। अगर इतना डेबिट आएगा तो क्रेडिट भी आएगा। 9500 बिल्स रिसीवेबल है, फिर वेजेस है 40970, ठीक है, फिर है 62,000, फिर है परचेजेस 256590, 5620 रेंट है, 1880 एक्सपेंस है, 530 प्लस 5100 जीएसटी हो गया, 10550 ड्राइंग्स हो गया, 28800 प्लांट एंड मशीनरी, 11,000 सैलरीज, रिटर्न इनवर्ड है 2780, फिर 5870 है आपका डिस्काउंट अलाउड, 89680 ओपनिंग स्टॉक, 400 18970 हो गया। तो एक सेकंड, बिल्कुल सही आ रहा है। डेबिट साइड का टोटल 571300, तो ऑब्वियस सी बात है कि क्रेडिट साइड का भी टोटल आपका सेम आएगा। ठीक है, तो ये आपका ट्रायल बैलेंस हो गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं किस पे, इसकी ये मैं मार्किंग यहाँ पे रब कर रहा हूँ, आपको अगर रोक के यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बना के देखना है तो बना के देख लीजिए। ठीक है, ये अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सीधे आ जाते हैं, ये बैलेंस शीट, ये आपका ट्रेडिंग बैलेंस शीट, परचेजेस आपका ट्रेडिंग, पी एंडल बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, ये इनपुट आउट सॉरी सीजीएसटी और एसजीएसटी जो है वो आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी से क्या होते हैं, एडजस्ट होते हैं। ये हालांकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो इनपुट ये क्या है, एसेट है, और ये क्या है, लायबिलिटी, आपस में एडजस्ट हो जाते हैं। जो ज़्यादा रहेगा उसे हम बैलेंस लिखेंगे। अगर ये आपकी लायबिलिटी ज़्यादा है तो ये लायबिलिटी आपकी बैलेंस शीट में अपीयर होगी, अगर आपका एसेट ज़्यादा होगा तो एसेट अपीयर होगा। फिर आ जाइए बैलेंस शीट, ये आपका पी एंडल, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग ट्रेडिंग पी एंडल, ट्रेडिंग और पी एंडल, बैलेंस शीट, पी एंडल, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, बैलेंस शीट। ठीक है, चलो अब फटाफट क्या करता हूँ मैं, फैन का कलर चेंज करता हूँ और सीधे आ जाते हैं हम। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020, यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, और यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस शीट एज एट। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखता हूँ कैपिटल। कैपिटल कितना है, 119400। ठीक है, ये हो गया। फिर आइए बिल्स रिसीवेबल 9500। फिर आइए वेजेस 40970, तो ये यहाँ पे वेजेस 40970।
फिर आउट डेटर्स 62,000, डेटर्स 62,000। फिर है बैंक लोन 20,000, बैंक लोन 20,000। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको नीचे कर दूं। बैंक लोन 20,000, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद है परचेजेस। परचेजेस रिटर्न आउटवर्ड भी है क्या कहीं? रिटर्न इनवर्ड तो है, रिटर्न आउटवर्ड नहीं है, ठीक है। तो परचेजेस जो है 256,590, परचेजेस है 256,590, 256,590, ठीक है। फिर आइए कमीशन रिसीट 5640, कमीशन रिसीव्ड 5640। फिर रेंट है 5620, रेंट है 5620। देखो ये, इसको भी थोड़ा सा हम नीचे लिखेंगे, कमीशन रिसीव्ड, ठीक है। 5640। फिर उसके बाद है रेंट हो गया 5620, ट्रैवलिंग एक्सपेंस 1880, 1880 ट्रैवलिंग एक्सपेंस। फिर है कैश 530, कैश 530। फिर आइए रिपेयर्स 3370, रिपेयर्स 3370। फिर है फर्नीचर 8970, फर्नीचर है 8970। और फिर आता है इनपुट CGST। हाँ, अब ये देख लीजिए, एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कैसे करना है। ये जो इनपुट CGST है उसके साथ आउटपुट CGST को एडजस्ट करेंगे। तो 5100 है, ठीक है, माइनस 4500, तो आपका बचा 600 रुपये का इनपुट CGST। उसी प्रकार से इनपुट SGST भी है 5100, और 4500 माइनस किया तो ये 600 रुपये, ठीक है। तो ये आपका एसेट है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इनपुट CGST 600 रुपये और इनपुट SGST 600 रुपये, ठीक है। फिर आइए ड्राइंग्स, ड्राइंग्स है 10,550, तो लेस ड्राइंग्स 10,550। फिर आइए प्लांट एंड मशीनरी 28,800, प्लांट एंड मशीनरी 28,800। फिर सैलरीज है 11,000, सैलरीज 11,000, ठीक है। फिर आइए क्रेडिटर्स 60830, क्रेडिटर्स 60830। फिर रिटर्न इनवर्ड्स है 2780, तो मैं यहाँ पे सेल्स लेस सेल्स रिटर्न 2780 घटा देंगे हम यहाँ पे, और 356430, 356430, तो 356430 माइनस 2780, ये हो जाता है 353650, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड है 5870, 5870, दैट इज डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। फिर है ओपनिंग स्टॉक 89680, ओपनिंग स्टॉक 89680, 89680। इंश्योरेंस है 400, 400 इंश्योरेंस,
ठीक है। और फिर उसके बाद कहाँ गया, हाँ, बैंक है 18970, बैंक है 18970, बैंक हो गया। बेड डेट है 3620, बेड डेट है 3620। उसके बाद हो गया। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक है 128960, क्लोजिंग स्टॉक 128960, और इधर भी आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक 128960। ठीक है, हो गया। चलो अब यहाँ पे 353650 प्लस 128960, 482610 माइनस 40970 माइनस 256590 माइनस 89680, तो ये आ रहा है 95370। एक मिनट, आंसर हम देखें यहाँ पे कहाँ है। हाँ बिल्कुल सही है, 95370, बिल्कुल सही आंसर है, 482610। अब ये आपका 95370 यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये आपका है बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो 95370 प्लस 5640, ये आ गया आपका कितना, 101010। ठीक है, इस तरफ का टोटल करते हैं, 5620 1880 3370 11,000 प्लस 5870 प्लस 400 प्लस 3620 31760 माइनस 101010, तो ये आ रहा है 69250, बिल्कुल सही, 69250। ये आपका टोटल हो गया 101010। ठीक है, डन। अब आ जाते हैं सीधे बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में आपका 69250, इनका टोटल करते हैं, 119400 10550 69250, ये आ रहा है 199200 प्लस 20,60830, ये टोटल इस तरफ आ रहा है 280030। एक मिनट टैली कर लें। नहीं, अच्छा लेस है ड्राइंग, एक सेकेंड, गलती कर दी, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, 119400 माइनस 10550 प्लस 69250, ये हो गया 1178100 प्लस 20,000 प्लस 6830, तो ये हो गया 258930, बिल्कुल सही है। 258930, इस तरफ का टोटल भी सेम आना चाहिए, 9500 530 8970 600 28,800। यहाँ पे 258930। ठीक है, क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन, एक मिनट में देख लूँ कैसा क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन है, डेफिनेटली बनेगा, आपको एक बार ट्राई करके देखिए, नहीं बनता है तो फिर देखते हैं। चले, बाय बाय।